बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूडी मुज़ना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये कच्चे गोश्त की बिरयानी। इसमें हम कोई भी कौरमा नहीं बनाएंगे, इसे हम कच्चे गोश्त के साथ बनाएंगे। देखें इसके चावल कितने ज़्यादा खिले खिले हैं। ये बहुत मज़े की बनेंगी और आप लोग इसको घर के मसालों के साथ बना सकते हैं और ये पकने में भी बहुत कम टाइम लेती है। आप लोग इसको मैक्सिमम आधे घंटे में भी बना के तैयार कर सकते हैं। इतनी ये ज़बरदस्त रेसिपी है। और देखें चिकन कितना ज़्यादा गला हुआ है। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन लेंगे हम 1 किलो। ये कढ़ाई कट में आपने गोश्त लेना है, इसको मैरिनेट करेंगे। 1 कप दही का डालेंगे, ये 250 से 300 ग्राम दही है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। ये प्याज लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के, आप लोगों के पास छोटे हैं तो आप 4 लीजिए। इसको हमने फ्राई कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये नमक डालेंगे हम, ये 3 टेबल स्पून नमक मैं डालूंगी इसमें। अगर आप टीस्पून यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 टीस्पून ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून भर के है इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून भर के है इसमें ज़ीरा पाउडर। अगर आप लोग टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा आधा डालेंगे। ये कुछ खड़े मसाले मैं डालूंगी इसके अंदर। अब ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें, गोल लाल मिर्चें, जायफल, जावित्री, कड़ी पत्ता और बादियान के फूल हैं। ये सारे खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। ये 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, इसको मैंने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ये 5 से 6 दाने आलू बुखारे के हैं। अब ये मैंने इमली ली है 5 टेबल स्पून, इसको भिगो के रख दिया था। इसकी गुठलियाँ फेंक देंगे और इसका पल्प यूज़ करेंगे हम। अगर आप लोगों को ज़्यादा बिरयानी मसाला पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सेम आपको बिरयानी वाला फ्लेवर आएगा क्योंकि हमने सारे खड़े मसाले इसमें डाले हैं। अब ये हरा मसाला डालेंगे। इसमें मैंने धनिया डाला है, पुदीना डाला है, ये सब्ज़ मिर्चें डाली हैं कुछ 5 से 6, इनको लंबा लंबा काट लिया है। और ये 1 नींबू है, इसके स्लाइस करके डाले हैं। आप लोग अगर नींबू नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें। और ये मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। ये 1 कप ऑयल का है, ये 250 ग्राम के करीब ऑयल है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप मैरिनेट करें, वरना आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। ये मैंने हल्का सा फूड कलर डाला है ताकि बाज़ार की तरह से इसकी बोटियों के ऊपर कलर आ जाए। ये भी स्टेप ऑप्शनल है। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे आपने नमक चेक करना है, जो हमने मसाला बनाया उसमें नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। अगर आपको कम लगे तो आप इधर थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको मिक्स कर दें और इसको मैरिनेट कर लें थोड़ी देर के लिए। अब हम चावल बॉयल करेंगे। ये एक कढ़ाई में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, उसमें नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। खड़े मसाले हैं कुछ, ये लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और बादियान के फूल हैं। और ये थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना डालूंगी खुशबू के लिए। अब इसको हम उबलने के लिए रख देंगे पानी को। अब ये मैंने चावल ले लिए हैं 1 किलो, इनको अच्छी तरह से चुन के भिगो दिया है। इसको हम 40 मिनट के लिए भिगोएंगे। ये बासमती चावल है, अगर आप सेला राइस लेंगे तो आपने 3 से 4 घंटे भिगोना है उनको। ये देखिए हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देनी है ताकि जल्दी से चावलों को बॉयल आ जाए। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हम हिला देंगे। अब यहाँ पे चावल बॉयल होना शुरू हो चुके हैं, तो जो हमने खड़े मसाले और पुदीना डाला था, आप लोग चाहें तो उसको आप निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इनका फ्लेवर और खुशबू जो चाहिए थी वो चावलों के अंदर आ चुकी है, इसलिए इसको अब मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर दूँगी। अब ये देखें ये चावल पकना शुरू हो चुके हैं। जो 70% चावल होंगे उनको हम 50% कुक करेंगे और उसकी पहली लेयर लगाएंगे कच्चे गोश्त के ऊपर जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी। ये तकरीबन जो 70% चावल हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये 3 से 4 मिनट में चावल इतना बॉयल हो जाएगा। सारे चावल आपने अभी नहीं डालने, अभी बाकी चावल जो हैं वो पैन के अंदर ही रहने दें, उनको थोड़ा सा और पकना है। ये देखिए एक लेयर की लगा दी है मैंने। अब इसके ऊपर हल्का सा फूड कलर डाल देंगे हम। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से ज़्यादा वाइट चावल चाहिए तो मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। अब ये इसके ऊपर दूसरी लेयर जो हम डालेंगे चावलों की,
वो बाकी के जो 30% चावल रह गए थे उनको हम मज़ीद 20% और पकाएंगे। ये तकरीबन 70 to 80% तक कुक किए हुए हैं चावल, मतलब जो पहली लेयर है वो 60% पका ली है हमने, 50 to 60, और ये जो दूसरी लेयर है इसको हमने 70 to 80% पका लेना है। अब इसको हम दम देंगे। पहले 5 मिनट के लिए आग आपने तेज़ रखनी है, फिर आग इसकी हम स्लो करेंगे और इसके नीचे तवा रखेंगे। फिर आधे घंटे के लिए हम इसको दम देंगे। 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, फिर 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये आधा घंटा इसको दम आ जाएगा। अब इसका दम हम खोलेंगे और इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हिलाना नहीं है, इसकी स्टीम निकलने देंगे। फिर मैं आपको हिला के चेक करवाती हूँ कि ये कुछ नीचे से गल चुका है या नहीं। ये देखिए आप लोग, कितने ज़बरदस्त चावल बिल्कुल गल चुके हैं, कितने लंबे लंबे चावल हो गए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि इस बिरयानी का सारा मसाला नीचे तह में है, तो इसलिए हमें मिक्स करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अगर मैं ज़्यादा फूड कलर डालती तो सारे चावलों के ऊपर येलो कलर आ जाना था, लेकिन बिरयानी की ये स्पेशलिटी है कि उसमें वाइट चावल भी ज़रूर होते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और आपने वीडियो से रिलेटेड अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से चावल पक चुके हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, और मैं आपको ये भी चेक करवाऊँगी कि गोश्त गला हुआ है बिल्कुल। आप लोग जो आम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं उसमें आपको मैक्सिमम भी आप लोग कम से कम भी लगाएं 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप लोग ये मैरिनेशन रात को भी तैयार करके रख सकते हैं। सुबह को आपने सिर्फ चावल भिगोने हैं, उनको बॉयल करके डालना है ऊपर और दम दे देना है। आधे घंटे में बिरयानी पक के तैयार हो जाएगी। कितना ये इजी तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है क्योंकि बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। नॉर्मल बिरयानी से इसका डबल था टेस्ट। और ये देखिए इसमें मैंने सारे घर के मसाले भी डाले हैं। अगर आप लोगों ने बिगिनर्स हैं, आप लोगों को स्पाइसेस का इतना ज़्यादा नहीं पता, तो आप लोगों ने सारे मसाले स्किप करके उधर 3 चम्मच बिरयानी मसाले के डाल के और उसको मिक्स करें अच्छी तरह से, और बाकी सारा मेथड सेम रखना है आपने। ये देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए बोटियों के ऊपर किस तरह मसाला लगा हुआ है। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मेहमान आए तो आप लोग इसको झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने रेसिपी ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तब तक के लिए मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।